हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ सर्विसेज अस्पताल के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको बताते चले कि सर्विसेज अस्पताल में एक 3 मरीज़ों का जो है मुबैना तौर पर इलाज जारी था, ऑपरेशन जारी था कि लाइट चली गई और जनरेटर में जो है डीजल मौजूद ना था। तो आवाम जो है वो मरने पर मजबूर कर दी जाती है क्योंकि पेट्रोल डीजल पहले तो फुकदान है, इतना महंगा है और अब जो है वो मौजूद ही नहीं। इसकी ज़िम्मेदार कौन है? क्या हुकूमत के पास पैसे मौजूद नहीं, इंतज़ामिया के ख्वाब गफलत में सोई हुई है? जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें, दूसरी जानिब अगर अपनी नज़र दौड़ाएँ, गरीब पाकिस्तान कर्जा लेने वाला मुल्क, उसमें जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको दी जाएगी तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी। और पाकिस्तान में जो है आवाम के लिए पैसे मौजूद नहीं है जनरेटर में डीजल डालने को, लेकिन गाड़ियां नहीं मंगवाई जा रही है। अब उसमें डीजल कैसे पूरा होगा ये वक्त बताएगा, ये डीजल मौजूद होगा या नहीं होगा। एक और चीज़ जो सर्विसेज अस्पताल के बाहर आवाम को एक सहूलत मुयसर की गई है वो मैं सबसे पहले आपसे शेयर करना चाहूँगी। अगर लाहौर में जगह जगह पानी खड़ा है, आपको पता है कि मानसून का स्पेल है, हल्की कभी तेज़ बारिश होती रहती है, तो करंट लगने के हादसा जो है वो बहुत से रौनमा होते हैं। लेकिन सर्विसेज अस्पताल के बिल्कुल बाहर आप ये देख सकते हैं, अगर उस्मान आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो नंगी तारें मौजूद है, क्योंकि आवाम के पास पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे मौजूद नहीं है तो उन्होंने कहा है कि यहीं से करंट लगवाएं और फ़ौरन से अस्पताल आएँ। और अगर कोई बेहोश होगा तो होश में लाने के लिए डीज़ल आप साथ लेकर आए, क्योंकि डीज़ल जो है मौजूद नहीं होता। यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे कि वो अपने जो प्यारे हैं या ख़ुद का इलाज करवाना पसंद करेंगे गवर्नमेंट अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में। क्या आवाम के पास इतने मौजूद पैसे हैं कि इस कदर महंगाई में जो है वो इस्तेमाल करे, प्राइवेट अस्पतालों को जो है वहाँ विज़िट कर सके और अपने प्यारों का इलाज करवा सके, या फिर जो है आवाम मजबूर इन्हीं अस्पतालों में जो है इलाज करवाने को। और इसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इंतज़ामिया, बेसिकली इंतज़ामिया का क्या काम होता है ज़िले के, ये तमाम काम देखना। तो अगर इंतज़ामिया को 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी दी जा रही है तो ये काम उनके क्यों नहीं देखे जा रहे कि जो उनके काम हैं वो असल में सही तरीके से किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। एक मिसाल बिल्कुल आपके सामने है। तो आवाम से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि 2.5 करोड़ की गाड़ी क्या एक डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को दी जानी चाहिए। सेकेंडली ये बात करेंगे कि अगर दी जानी चाहिए तो आवाम की नज़र में आवाम के टैक्स के पैसों की कौन सी गाड़ी कौन से अफसर को जो है मैक्सिमम दी जानी चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे कि ज़िंदगी में और क्या मसाइल हैं, अगर बीमार पड़ जाते हैं तो जहन में क्या आता है और वो कौन लोग हैं जो बाहर भी इलाज करवाने जाते हैं। बढ़ते हैं आवाम की तरफ और अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? वालेकुम सलाम जी, अब्दुल्ला मसूद। अब्दुल्ला साहब, सर्विसेज हॉस्पिटल आए? नहीं जी, PIC कार्डियोलॉजी। सर मुझे ये बताएगा किसको लेकर आए? अपने जो है ससुर को। सर को लेकर आए हैं। सर मुझे ये कहिएगा कि जब बात की जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, तो आपको ज़्यादा जो है ट्रस्ट किस हॉस्पिटल? मुझे गवर्नमेंट पे है। वो क्यों? गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो केयर करते हैं प्राइवेट नहीं करते। प्राइवेट बेसिकली ग्रीडी पर्सनस होते हैं। 2003 में मेरा भाई एडमिट हुआ था, हेड इंजरी हो गई थी कोमा में। पहले जैना मेमोरियल रखा 1 महीने, आप बिलीव करें कि मोर देन जो है ना 3 मिलियन इन्वेस्ट हो गए थे, नहीं ठीक हुआ। वही हम वहाँ पे दिमाग के हॉस्पिटल ले गए, जनरल हॉस्पिटल, वहाँ पे अंजुम वोरा साहब ने ऑपरेट किया मेरे भाई का, अल्हम्दुलिल्लाह आज बेहतर है। माशाल्लाह सर। सर्विसेज हॉस्पिटल में मुबैना तौर पर ऑपरेशन के दौरान बिजली बंद थी, जनरेटर में पेट्रोल खत्म। देखिए वो गवर्नमेंट का फैक्टर आता है, कहीं पे अच्छाई भी होती है, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, किसी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट अच्छी होती है, किसी की नहीं होगी। सर्विसेज में मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा जिन्ना का और PIC का है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों से सेटिस्फाइड। लेकिन सर अगर हम बात करें कि ये बहुत मुजरिमाना गफलत है, ये कि कोई ज़िंदगी से जा सकता है। एक तरफ तो इतने पैसे दिए जाते हैं सरकारी गाड़ियों के लिए, अफसरान को गिफ्ट दी जाएगी, हर DC को, हर महकमे के, हालांकि पहले भी उनके पास अच्छी गाड़ियाँ मौजूद है। दूसरी तरफ जो है डीजल डालने के लिए पैसे नहीं हैं, पेट्रोल में आवाम बेचारी। देखिए मैं खुद इसका हिस्सा हूँ। मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन एक सिविल इंजीनियर हूँ और रिसेंटली मैं कोयटा से आया हूँ। तो मैं ये सब चीज़ें जो आप बता रही हैं ना देख के, वहाँ पे भी यही बहस हुई है। वो कहते हैं जी अवाम बाद में, पहले हमारी फैसिलिटीज़। तो जब तक हम इस सोच को नहीं चेंज करेंगे कि वो आवाम के लिए हैं, आवाम उनके लिए नहीं है, तो जब तक हम इस चीज़ को चेंज नहीं करेंगे तो तब कुछ नहीं हो सकता। अब रात की एक एग्जांपल ले लें कि एक वो न्यूज़ चल रही थी, आई डोंट नो फेक है कि क्या है, कि वो 12 बजे के बाद पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो आवाम बाइकआउट क्यों नहीं करती? एक दफ़ा आवाम अपने पाँव पे स्टैंड ले तो खुद हुकूमत झुकती है। सर अगर बाइकआउट कर दे आवाम, पेट्रोल यूज़ करना बंद कर दे, तो कितने दिन जो है सियासतदान कितने दिनों में ठीक हो जाएंगे?
पर डे कितना मुनाफा कमाते हैं आप मुझे ये बताएं। अगर एक दिन इनकी अर्निंग नहीं होगी तो वो पंजाबी में कहते हैं कि नानी दादी तक रोने लग पड़ेगी। सर उनकी नानी दादी रोएगी, लेकिन जो आवाम काम एक दिन का कमा के उसी दिन में खाती है, वो अपने बच्चों को खिलाएगी कैसे? उनको तो सिर्फ थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा, आवाम के बच्चे भूखे मर। यही कोरोना में आवाम ने सफ़र किया, कोरोना में भी सफ़र किया ना, तो एक दो दिन अगर कर लेते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल कर लें, ठीक है, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, हर एक के बाइक में इतना तेल तो होगा कि एक दिन का वो सफ़र कर ले। अगर उसी को वो यूटिलाइज़ करें प्रॉपर तरीके से तो देखिए बहुत कुछ हो जाता है। करने की नीयत होनी करने चाहिए। की नहीं है तो हम एग्जांपल देते हैं कि हम सर्वे पाकिस्तान से रजिस्ट्रेशन लेते हैं। इंजीनियर एक जो है वो लेता है, जो साल की रजिस्ट्रेशन है वो 3000 लेता है, हम लोग जो है 15,000 पे कर रहे थे। हम सर्वे से अपनी यूनिटी दिखाई है, सर्वे पाकिस्तान ने हमारी 15,000 से 8,000 पे कर दी है। तो सिर्फ क्या है कि यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी ज़रूरी है। सर मुझे ये कहिएगा कि आपका ख्याल में एक डीसी को कौन सी गाड़ी दी जानी चाहिए? मैक्सिमम उसको एक रोलेक्स है, इससे ऊपर नहीं देनी चाहिए। दहशतगर्दी के सिविल जजेस को भी जो है बेहतर गाड़ियाँ देने का ऐलान किया गया है। सर ये कहिएगा इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन के पास जो है इंतज़ामिया को इतना ज़्यादा नवाजने की कोई ख़ास वजह हो सकती है? जारी बात है जी, अगर नवाजेंगे इंतज़ामिया को तो फिर उस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। एक कोशिश है उनकी। डेफिनेटली अंडरस्टूड बात है। आवाम के वोट मैटर करेंगे या ऐसी जो कोशिश? मुझे नहीं याद कि लास्ट 3 इलेक्शन से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आवाम के मैंडेट का ख्याल रखा जाता है, डिसाइड कुछ और होता है और कहीं और होता है। साइड हुकूमत। डेफिनेटली। सर अब लोगों को प्रेफर क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि चलें डॉक्टर्स तो अच्छे हैं, लेकिन जब बिजली चली गई तो बेचारा डॉक्टर क्या करेगा? डेफिनेटली जी, गवर्नमेंट में देखें, अगर डॉक्टर्स पे प्रेशर डालें, इंतज़ामिया पे प्रेशर डालें, इसके लिए आपकी मिनिस्ट्रीज़ हैं, आपके सेक्रेटरीज़ हैं, उधर जाके स्ट्राइक करें। देखें यहाँ पे डॉक्टर को आप मारेंगे, उससे कुछ भी नहीं होगा। डीजल के लिए पैसे तो मैं अब बता दूं उन्होंने ना, देने हैं ना। ये देखें पीछे से इशू होने हैं ना, आप पीछे जाके सेक्रेटरीज पे प्रेशर डालें, वहाँ पे एहतजाज करें। जब जारी बात है उनको वहाँ पे स्ट्रेस होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आएगा। आवाम का स्ट्रेस लेते हैं। बिल्कुल लेती है जी। अब ज़रा लेकिन ये है कि 3 वाक़यात आपने ना इस साल में बताए हैं 2023 में, जिसने आवाम ने कोई एहतजाज किया और हुकूमत ने कोई बहुत ही स्ट्रेस ले लिया या थोड़ा सा स्ट्रेस लिया। देखिए, मैं यहाँ की तो नहीं, थर पार्कर में ले सकता हूँ एग्जांपल कि वहाँ 3 उधर की दे दो। थर पार्कर में उन्होंने ये इस्लाम कोर्ट में हॉस्पिटल है, एंग्रो वालों ने बनाया है, ठीक है, वो पहले कॉस्टली था, उधर की आवाम का एहतजाज हुआ, आज वहाँ पे 50 रुपये की पर्ची पे आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। कितने की थी? पहले प्राइवेट था, अब इस टाइम 50 रुपये की, जस्ट वो इंडस हॉस्पिटल ने कवर किया, अब वहाँ पे 50 रुपये की पर्ची पे आपका पूरा इलाज हो रहा है। पूरे मुल्क की बात करें कि कोई एक ऐसा वाक़या जो आपको याद हो कि हुकूमत ने आवाम के एहतजाज का भरपूर जो है रद्द-ए-अमल दिया हो अच्छे तरीके? इतना नहीं याद, क्योंकि जब भी एहतजाज होता है कोई ना कोई चीज़ पे उस पर टेक ओवर कर लिया जाता है। आवाम के रोने का कोई फ़ायदा नहीं। आवाम के रोने का फ़ायदा नहीं। जब तक आवाम देखें 100 आदमी यहाँ पे खड़े होकर एहतजाज करेंगे ना, 10 मिनट के बाद कोई ना कोई बैक एंड पे बैक चैनल से फैसिलिटी दे के वो 100 को 40 कर दिया जाता है। सर अगर 10 को उठा लें तो बाकी 90 घर जाएंगे या एहतजाज जारी एहतजाज जारी रखना चाहिए। रखेंगे? आजकल के मौजूदा हालात में तो नहीं रखेंगे। कुछ कहना चाहेंगे आवाम से? जब तक आप यूनिटी अपनी शो नहीं करेंगे, अपनी रियल पावर शो नहीं करेंगे, अपने हकूक़ को नहीं जानेंगे, हमारी मेजॉरिटी जो आवाम है वो अपने राइट्स को नहीं जानती, तो जब तक अपने राइट्स को, बुनियादी हकूक़ों को नहीं जानेंगे, तब तक आप किसी लेवल पे भी आप अपनी स्ट्रगल को शुरू कर लें, आप ज़ीरो हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, शाह नाम मेरा। सर सर्विसेज हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान लाइट गई और जनरेटर में डीजल ख़त्म हुआ। ये वो कौम है जो अपने हक के लिए निकलती नहीं है, इन्होंने भूख की वजह से खुदकुशी कर लेनी है। हक के लिए नहीं निकलना, फिर यही आपका मुकाम है। देखें पाकिस्तान में ना, यहाँ जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग हक नहीं मांगते, वहाँ जो कुत्तों बिल्लियों का हॉस्पिटल होता है, क्योंकि वो हक नहीं मांग सकते, बेज़ुबान होते हैं, तो उधर लाइट चली जाती है। तो बेशक ये भी हक नहीं मांग सकते, तो हम में और जानवरों में कोई फ़र्क तो है नहीं, तो लाइट जाएगी, बर्दाश्त करें। हक मांगना किससे? हक किससे मांगना है? हुकूमत से मांगना है। देखें, इन हुकूमत पिछले 6 माह से रोना रो रही है हमारे पास पैसे नहीं है, और इन्होंने ब्लैक कलर के रेवो 2.5 करोड़ की गाड़ियाँ, आम अल्फाज में बताता हूँ, जाहिल आप हैं, 250 लाख। जाहिल किसे मुखातिब? जाहिल ये बुरी कौम है। इनके पास एक डीसी को देने के लिए 250 लाख, 2 करोड़ 50 लाख रुपए की गाड़ी है, और वो एक गाड़ी के पैसों से कितनी देर इधर का डीजल डाल के इधर चल सकता था। और डीजल भी क्यों डालें, पैसे देने, फ्यूल, बिजली क्यों नहीं आती?
इनके घरों की जाती नहीं, हमारे घरों की आती नहीं है। तो ये मुर्दा कौम है, इनके लिए बना ही है ना, आप मरें, कुत्ते की मौत मरें, आप हैं क्या, कुत्ते भी नहीं है, भेड़ बकरियाँ हैं, कोई कानून नहीं है। आप पाकिस्तान में तब तक महफूज हैं जब तक किसी का आपके ऊपर हाथ नहीं पड़ता। बेशक आप MNA, बेशक आप MP हैं, बड़े आप फंडे खा बने रहे सारे जी, मैं बड़ा पावरफुल हूँ। जिस दिन आपसे बड़ा पावरफुल बंदा आप उसकी नज़र में आगे उसके ऊपर आपके ऊपर हाथ डाल लिया, इंसाफ लेके दिखा दें इस मुल्क में मुझसे। सर मुझे ये कहिएगा कि जैसे आप कह रहे हैं फॉर्च्यूनर दी जा रही है DC साहब को, तो अब DC साहब को क्या है 1 to 5 दे दें, AC को दे दें 70 CC, कैसे जाएं फिर वो बेचारे? पहले तो मुझे बताएं ना, DC साहब या AC साहब या हमारी जो भी बड़े ऑफिसर हैं वो कौन सा तीर मारते हैं? ऐसा तीर मारते तो मुल्क आज ये हालात होते हैं। जो मुल्क की इकॉनमी है वो उन्होंने ठीक करनी है ना, मैंने तो नहीं करनी, मुझे तो गवर्नमेंट पे नहीं कर रही, मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ। तो जो उनके हालात हैं उनको कुछ 70 या 70 अगर बहुत ही ज़्यादा आपने उनको मुराद देनी है तो कल्टस दे दें, 660 CC दे दें कि राजा महाराजा हैं। ये उनके घरों में भी नहीं पहले थी, इधर से ही सारा कुछ बनाया उन्होंने इस मुल्क को लूट लूट के। तो ये कहिएगा कि आपको लगता है कि इलेक्शन ईयर है, इस किस्म की गाड़ियाँ दी जाना जो है एक पॉलिटिकल ब्राइब के ज़ुमरे में आता है? तो और क्या, देखे हर बंदा चाहता है कि मेरे पास अच्छी से अच्छी गाड़ी हो। इलेक्शन सर के ऊपर हैं, हर बंदे को मेरे आपके पैसों में से 2.5 करोड़ रुपए दे दिया है कि यशी करो, कर रहे हैं यशी, आवाम सोएं, आप आराम से चिल करें, AC नहीं चलाना, 50 रुपये का यूनिट होने वाला है, आराम करें, बीमार हो जाएं तो ये कुत्तों बिल्लियों वाला हॉस्पिटल है, इधर आके इलाज करवाएं और ज़िंदगी जिएं अपनी, ठीक है, चल रहा है सब कुछ। मुझे ये कहिएगा कि आप किस हॉस्पिटल पे ट्रस्ट करते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल पे, खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार हो प्यारा या खुद, तो प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रेफर करेंगे या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल? प्राइवेट हॉस्पिटल में पाकिस्तान में आजकल किसी की औकात रहेगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाए? इतने किसी के पास पैसे हैं? आज एक ड्राइवर का बिल 30,000 रुपये आया है, गाड़ी के ड्राइवर का बिल 30,000 रुपये। मुझे ईमानदारी से बताएं उसकी 30,000 रुपये पे होगी? कहाँ फिर करेंगे जी, चोरियाँ बढ़ रही हैं। अगर पैसे ही नहीं है तो चोरियाँ ही करनी है। आप छोड़े ना, जंगल का कानून है, वो रोते रहते हैं 3 अरब रुपये मिल गए, अब इन्होंने खर्चना है तो वो कह रहे हैं चलो गाड़ियाँ दे देते हैं। कह रहे हैं इलेक्शन सर पे आगे आगे फिर रोलेंगे कि जी पैसे नहीं, खजाना खाली था। खजाना आप नहीं खाली कर रहे ना, ये गाड़ियाँ देखें, हमने तो नहीं किया, हमें क्या दे दिया आपने? हमारे लिए तो पेट्रोल नहीं है, मर रहे हैं लोग, मरे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद जुवैद है। सर कहाँ से आए? हम हवेली लखा से बिलोंग करते हैं, ज़िला उकाड़ा से। जिला उकाड़ा से, तो यहाँ खैरियत से आए? जी हमारा इधर मरीज़ है, किस वाले डिपार्टमेंट वो गुर्दा वार्ड में है। में? सर सेटिस्फाई है यहाँ के काम से, सर्विसेज से? जी बस अभी पता चला है कि कोई ऑपरेशन के दौरान जो है ना वो लाइट वगैरह चली गई थी, जनरेटर की पेट्रोल वगैरह ख़त्म होने की वजह से। तो सर आपको डर नहीं लगा? नहीं डर तो लगता है जी, काफ़ी सारा ज़ाहिर सी बात है, इतने मरीज़ हैं तो सबको दुश्वारी होती है। इधर कोई दुश्वारी तो क्या होती है, जान से जा सकता है, होश में बेहोश कर सकते हैं, होश में लाने वाली मशीन के लिए बिजली नहीं। जी जी ये तो बहुत ख़तरनाक बात है। तो इस पे जो है वो हुकूमत को चाहिए कि वो एक्शन लें और इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। सर एक बार इमरजेंसी में आग लग गई, 2 डॉक्टर्स जो है झुलस गए, इतना कोई ख़ास एक्शन हुआ नहीं मुबैना तौर पर। सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी में सीवरेज का पानी आ गया, जो काफ़ी बीमारियां फैली और मरीज़ बहुत तंग हुए, तब भी कोई इतना ख़ास एक्शन नहीं हुआ। आपको लगता है अब होगा? नहीं लगता तो नहीं है कि जो हुकूमती मामला चल रहे हैं उनके अपने जो आपस के झगड़े हैं वो ही ख़त्म नहीं हो रहे, तो उन्होंने क्या आवाम पे तवज्जो देनी है? वो जब अपने मसाइल से बाहर निकलेंगे तो फिर ही इधर आवाम की तरफ मुतवज्जा होंगे ना। सर अब आप अपने मरीज़ को यहीं रखेंगे या प्राइवेट हॉस्पिटल? नहीं प्राइवेट तो सीधी सी बात है, हम नहीं लेके जा सकते क्योंकि हमारे जो वसाइल हैं वो इतने नहीं हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितनी महंगाई है इसमें बड़ी मुश्किलात का सामने, समझ लें कि एक टाइम की जो रोटी है वही नहीं पूरी हो रही, जो घी चीनी दालें वगैरह है वो नहीं अफोर्ड हो रहे, तो प्राइवेट हमारे जैसा बंदा तो नहीं जा सकता कम। आजकल पूरी कौम ही बड़ी मुश्किल में है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पूरी कौम ही नहीं जा सकती, चंद कुछ लोग। जी ऐसे ही है बिल्कुल, जो समझ ले कि बड़े लोग हैं जिन्होंने मुल्क को खाया है तो वही हैं जो है अफोर्ड कर सकते हैं। वैसे हमारे जैसा जो मजदूर बंदा है निचला तबका वो तो नहीं कर बाहर चले जाते हैं इलाज करवाने, पाकिस्तान में फिर कौन इलाज करवाएगा प्राइवेट? नहीं, जो बाहर जाते हैं वो भी ठीक है, मगर जो इधर रह के जो तब्दीली के नाम पे आए थे, जिन्होंने कहा था जी कि तब्दीली लाएंगे, वो क्या तब्दीली लाए? उन्होंने भी तो लूट मार की है, सब कुछ किया है। तो बस इधर हम किसी पे बिलीव नहीं कर सकते। हमारा जो है ना अब एतमाद
उठ चुका है। मजबूर है अवाम यहीं पर इलाज करवाने के लिए, हालांकि अपने प्यारों के लिए और अपने लिए डर लगता है, लेकिन मजबूर है, कुछ कर नहीं सकती अवाम। और पूरे पाकिस्तान का यही हाल है, सारी अवाम इसी तरह तंग है। सर मुझे ये कहिएगा, 2.5 करोड़ की गाड़ी डीसी को दी जाएगी, हालांकि पहली गाड़ियाँ भी कोई पुरानी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बस ये वही है ना कि वही अफसरशाही जो है उसको नवाजने वाली बातें हैं सारी। जो गरीब अवाम है उनका कोई ख्याल नहीं है। जो आप इधर हमारे यहाँ बड़ी बातें होती हैं जी कि यूरोप कंट्रियों की, आप उनको देखें, हालांकि उनके जो है ना वो ऐसे तरीक़ेकार नहीं है। उनके जो मेरे ख्याल से कैंडिडेट वज़ीर आज़म है वो साइकिल पे आती जाती हैं, एक वज़ीर है एक मुल्क की, मैं सुन रहा था। तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा अफसरशाही है। अगर समझ लें कि एक छोटा सा बंदा जो है वो 17-18 स्केल का बंदा है, जो 20 का स्केल का, तो उसके साथ इतने नौकर चाकर, उसका इतना शाही प्रोटोकॉल होता है कि जो है ना वो। सर आपको लगता है कि शाही प्रोटोकॉल की हमारे मुआशरे में आदत पड़ चुकी है? क्योंकि अगर एसी या डीसी जो है होंडा 70 पे या 125 पे आएगा तो थोड़ा अजीब है। जी जी बिल्कुल आदत पड़ चुकी है ऐसे, इसमें कोई जो है आना चाहिए उन्हें वैसे, जी आना चाहिए होंडा 70 पे या 125 पे, क्योंकि हम एज अ कौम गरीब हैं। बिल्कुल आना चाहिए। अब देखें कि डॉलर किधर चला गया है, हमें कर्जा नहीं मिल रहा हमारे मुल्क को, तो हम तो समझ लें कि एक एक पाई के लिए तरस रहे हैं। तो जब वो हम इतना माहौल देखते हैं जो शाहाना अंदाज़ ज़िंदगी है, तो वो समझ से बालातर हो जाता है कि ये क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ। आपके ख्याल में एक एसी को कौन सी गाड़ी दी जाए? मेरे ख्याल से तो जो छोटी गाड़ी है 800 सीसी गाड़ी, वो ठीक है, बेहतर है। डीसी को? डीसी को बिल्कुल। डीसी को भी वही? जी जी मैं तो कहता सर हूँ कमिश्नर को? नहीं, मुझे इतने ज़्यादा तौदों के बारे में नहीं पता, मगर ये बताएं सर, आपको लगता है कि इलेक्शन ईयर में इस तरीके से सिर्फ इंतज़ामिया को नवाजना सियासी रिश्वत है? ज़ाहिर सी बात है, ये तो नज़र आ रही है। सियासी रूप से जब उनको नवाजेंगे तो फिर ही उनसे काम लिया जा सकता है। तो सर ये है इसका एक हिस्सा। बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे? यही मैं कहना चाहूँगा कि ये हम ये नहीं कहते कि कोई बंदा कहे कि नून लीग ठीक है या कि पीटीआई ठीक है, तो सभी खराब है। सभी ख़राब हैं। नून लीग का जो दौर है ना वो फिर भी बेहतर है। अगर इनका मुआवजा ना किया जाए तो बेहतर। अभी किसका हुकूमत है? अभी तो पीडीएम की हुकूमत है। पीडीएम की सरबराही कौन है? वजीर आजम कौन है? मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। सर तो गाड़ियाँ कौन दे रहे हैं? गाड़ियाँ ठीक है, वो ही दे रहे हैं, जाहिर है। तो सर गुर्बत कर्ज लिया है अभी हमने 3 अरब। जी जी बिल्कुल लिया है, तो अभी वो भी मिला नहीं है। अभी तो सुना है कि बातचीत सर जनरेटर में डालने के लिए पेट्रोल नहीं है, गाड़ियों में डीजल कहाँ से डालेंगे? बस वही है ना कि उनकी गाड़ियाँ चलती रहनी चाहिए। इधर को गरीब मरता है तो मरे, उन्हें क्या है, उनकी अपनी गाड़ियाँ चलनी चाहिए। नेटर नहीं चलता तो ना चले। जनरेटर की खैर है ना, अवाम की कोई परवाह जी नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम सर, की नाम है? मोहम्मद रियाज साहब, मैनू ऐ दस्सियो कित्थों आए हो? ਕੱਚੀ ਕੋਠੀ कच्ची कोठियों आए हो ते केड़ा मरीज है ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਾਸ ਅਲੀ होया क्यों? ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ दिल दा मसला। अज ही आए हो? ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਉਹਦਾ पता लैना है सर, तुसी सैटिस्फाई हो कि चंगा काम होंदा, चंगी टेक केयर करदे ने हस्पतालां वाले, गवर्नमेंट हस्पतालां वाले? ख्याल रखदे? ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਧੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਦੀ जिन्ने मर्जी खादी जाओ तो प्राइवेट च फिर क्यों नहीं लेके जाते? ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ सर अवाम सारी दा यही हाल है कि किसी दी जेब च कुछ नहीं है। अगर खुदा ना खासा कोई बीमार हो जाता है तो हस्पताल च इलाज करांदे जेड़े है ना वो पैसे मौजूद नहीं गे। मैनू ऐ दस्सियो कि एक मरीज़ दा इलाज हो रहा सी, ऑपरेशन हो रहा सी सर्विसेज हस्पताल च, डीजल मुक गया, जनरेटर्स ते होश च लियाने वाली मशीन जेह्ड़ी बिजली नाल चलदी सी वो बेहोश ही रहा। अगर मर जांदा तो फिर कौन जिम्मेदार? ਆ ਵਾਕਿਆ ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੁੱਪੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। होश क्यों नहीं आई? ਇਹ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ते होया किस चीज़ दा ऑपरेशन? ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। दिल दा मसला सी। सर तुहानू लगदा कि डॉक्टर ख्याल नहीं रखदे कि इन्हां कोई चीज़ां ही नहीं होंदियां ख्याल रखने, औजार नहीं? ਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ गौर नहीं करते। सर हुकूमत जेह्ड़ी है डीजल पवाने लई पैसे नहीं सीगे, इसीलिए जनरेटर च डीजल मुक्किया ना। एक एक डीसी नो गड्डी दे रही है 2.5 करोड़ दी। डीसी नो 2.5 करोड़ दी गड्डी लभनी ਉਹ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। फिरदी सर, लेकिन 2.5 करोड़ दी गड्डी दी जरूरत हैगी है डीसी नो? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਨੇ ਸਾਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ? ਆਵਾਮ ਕੋ ਤਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਾਮ ਕੋ ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਵਾਮ ਦਾ। ਹੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਫੂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਨਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਪੈਰੋ ਪੈਰ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਦੌਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੌਰ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਦੌਰ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਸੀ? ਹਕੂਮਤ ਕਿਹਦੀ? ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਸੀ ਸਰ। ਇਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ 20-30 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਪੁੱਟ ਫਰਕ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆ ਲਈ ਖੂਬੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਨਾ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ? ਖਰਾਬੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ पाकिस्तान? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ बड़ी है। तो नाजरीन सर्विसेज अस्पताल के बाहर हम मौजूद थे, आवाम से बात की, आपने उनके ख्यालात जाने और जाना कि कौन से अफसर को कौन सी गाड़ी दी जानी चाहिए, कब दी जानी चाहिए और इस वक्त में दी जाने का मकसद क्या है। इसके अलावा आवाम का कहना है कि वो मजबूर है इन्हीं अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए क्योंकि उनकी जेब जो है वो इजाज़त नहीं देती किसी बड़े महंगे अस्पताल में इलाज करवाने के लिए। और उनका ये भी कहना है कि आवाम को एहतजाज करना चाहिए अगर उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी की जाती है। आवाम को जाग जाना चाहिए। लेकिन क्या आवाम के एहतजाज का किसी हुक्मरान को या किसी हुकूमत को कोई फ़ायदा होता है, कोई असर होता है, उनके कानों पर जू रेंगती है या नहीं, या आवाम जो है वो सिर्फ सफ़र करने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। सियासतदान और अफसरान जो हैं वो लाविश ज़िंदगी आवाम के टैक्सेस के पैसों से गुजारने के लिए जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप हमें बताएं कि आपके ख्याल में अफसरान को क्या गाड़ियाँ दी जानी चाहिए या नहीं, और इसके साथ साथ हमें ये भी बताएं कि क्या कभी पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ अच्छा किया जाएगा और कौन सी हुकूमत जो है बेहतरी ला सकती है, और आप अपने प्यारों का जो इलाज है वो गवर्नमेंट अस्पताल में कराना पसंद करेंगे या किसी प्राइवेट अस्पताल में। अपनी तमाम तरारा से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।